see this particular program and try to understand what is that program. So पहला लाइन हमारा C++ का हमेशा क्या रहेगा, हैश इंक्लूड IOStream. फुल फॉर्म IOStream का क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हम लोग क्यों यूज करते हैं, अगर हम लोग ये यूज नहीं करें तो हमारा कुछ भी इनपुट हम डेटा को नहीं दे सकते एज अ यूजर, और कुछ भी आउटपुट हम प्रोग्राम से नहीं ले सकते इनटू द कंसोल. इसलिए हम लोगों को IOStream की जरूरत पड़ती है. ये हो गया आपका पहला लाइन. फिर आपका जो सिंपल रहता है, जैसे मेन, आप लोगों ने सी में पढ़ा होगा वॉइड मैन, राइट. यहाँ पर आप वॉइड मैन नहीं करेंगे. वॉइड मैन मतलब कि यहाँ पर अगर ये फंक्शन में हम लोग वॉइड कर देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा. अगर हम लोग इंटीजर करते हैं मतलब कि फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट. एंड मेन के बारे में आप लोगों को पता ही है, मेन इज अ फंक्शन, मेन फंक्शन. आपका कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम हमेशा याद रखेंगे कि C++ में या कुछ भी कंपाइलर अगर हम लोग यूज करते हैं, जावा या और भी कुछ कंपाइलर, तो जब भी हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है, सो वो फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम जो हमारा होगा वहां से ही कंपाइल होना स्टार्ट होता है. तो फर्स्ट लाइन आपका हुआ यहाँ से स्टार्ट होना चालू होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये क्या है, कमेंटेड है ना. इसमें कुछ कोड्स नहीं है जो कि कंपाइल के लिए जरूरत हो. तो जो भी कमेंटेड लाइंस हैं उसको कंपाइलर इग्नोर करेगा, राइट. सो आपका जो कंपाइलेशन है वो फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम से चालू होगा, और आपका एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो कहां से चालू होगा, वो चालू होगा मेन फंक्शन से. ठीक है. फिर मेन फंक्शन को ओपन किया गया है यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस से, और यहाँ पर क्लोज किया गया है कर्ली ब्रेसेस से. हमेशा लास्ट लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी विल बी रिटर्न 0. हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न करना चाह रहा है तो हमको इंटीजर ही रिटर्न करना पड़ेगा. या तो आप 0 लिखो, 1 लिखो, 100 लिखो, 200 लिखो, कुछ भी लिखो, बट ये कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना चाहिए यहाँ पर. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. अभी आ जाएगा उसके बाद आपका बॉडी. दिस इज द बॉडी ऑफ योर मेन. इस बॉडी में एक लाइन आपका कोड लिखा गया है. इट इज std, उसके बाद कॉलन कॉलन लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया है सी आउट. अभी देखिए इन तीनों के बारे में हम लोग देखते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय std? std एक नेम स्पेस है. नेम स्पेस मतलब कि एक जगह है जहां पर सी आउट के बारे में डेफिनेशन दिया गया है, और सी आउट के बारे में डेफिनेशन लिखा हुआ है. ये आपके जीसीसी लाइब्रेरी में आपका एक जगह है. इस लाइब्रेरी के अंदर में std आपका एक नेम स्पेस है. इस नेम स्पेस के अंदर सी आउट के बारे में डिफाइन किया गया है. ठीक. अगर हम सी आउट यूज कर रहे हैं तो हमको बताना पड़ेगा कि सी आउट कहां से यूज कर रहे हैं. तो इसलिए हम लोग उस पर्टिकुलर नेम स्पेस को पहले लिखेंगे. उसके बाद कॉलन कॉलन का मतलब होता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. अगर दो बार कॉलन लिखते हैं, इसका मतलब है ये है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. स्कोप का मतलब आप लोगों को पता ही होगा. स्कोप का मतलब ये है कि कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन प्रोग्राम के कहां पर और कौन से स्कोप में डिफाइन किया गया है. उस पर्टिकुलर जगह को जहां पर वो वेरिएबल या उस फंक्शन का एग्जिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं स्कोप. और उस स्कोप को रिजॉल्व करने के लिए ये ऑपरेटर यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या हुआ आपका, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हुआ कॉलन कॉलन. इट इज कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा यूसेज है, वो हम लोग देखेंगे. उसके बाद सी आउट को कैसे यूज करेंगे, हम लोग लेस देन का सिंबल लगाएंगे, और उसके बाद कोई भी मैसेज अगर हमको प्रिंट करना है तो उसको डबल कोट में के अंदर लिखेंगे. उसके बाद हमारा आ जाएगा सेमीकोलन. ये आपका स्टैंडर्ड सिंटेक्स हुआ सी आउट का. ठीक है. उसके बाद आपका रिटर्न 0 किया गया है.
अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो ये हेलो वर्ड को प्रिंट करेगा, ठीक है। सो यहां पर जो सी आउट है वो क्या कर रहा है, हेलो वर्ड को प्रिंट कर रहा है। एक और ऑब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं सी इन। सी इन क्या करता है, यूजर से कुछ डेटा प्रोग्राम में लेता है, ठीक है। इट विल टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, सी इन, एंड सी आउट विल गिव आउटपुट इनटू द कंसोल, ठीक। अभी इसको रन करते हैं, विल जस्ट रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। सो आपका आउटपुट क्या आया, हेलो वर्ड, ठीक है। अभी इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, कैसे, हम यहां पर लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा, यहां पर लिखा यूजिंग नेम स्पेस std। अभी इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। अभी क्या हम करते हैं, इसको हम लोग एक फाइल पे जो भी प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं या जो भी प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं उसको एक फाइल पे लिख लेते हैं। तो ये आपका हुआ पहला प्रोग्राम। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हम लोग लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। नाउ इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग नेम स्पेस std को भी यूज करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। अगर नेम स्पेस std को यूज करेंगे, हम लोग क्यों यूज करेंगे, क्योंकि सी इन सी आउट का डेफिनेशन इस नेम स्पेस के अंदर लिखा हुआ है, जैसे मैंने बताया। अगर हम लोग ये नहीं लिखते हैं, थर्ड लाइन जो है वो नहीं लिखते हैं, तो हमको std एंड स्कोप रेजोल्यूशन लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग ये थर्ड लाइन लिखते हैं तो हमको std स्कोप रेजोल्यूशन नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग पहले इसको कमेंट आउट करते हैं, और मान लीजिए हम लोग यहां पर नहीं लिखते, क्या नहीं लिखते, स्कोप रेजोल्यूशन नहीं लिखते, मैंने ये भी कमेंट आउट कर दिया, तो क्या होगा, तो क्या होगा, एक कंपाइलेशन एरर आएगा। अभी एरर को देख लेते हैं, क्या एरर है। एरर बोलता है आपको std स्कोप रेजोल्यूशन सी आउट होना चाहिए, बट हमने नहीं लिखा। द फाइल इंक्लूड फ्रॉम temp.cpp इंक्लूड C++ IO स्ट्रीम। देखो IO स्ट्रीम जो हमारा था वो तो हमने इंक्लूड किया, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या है, सी आउट का डेफिनेशन है, कहां पर है, std नेम स्पेस के अंदर है। तो ये बोल रहा है कि std स्कोप रेजोल्यूशन सी आउट डिक्लेयर्ड हियर, कहां पर डिक्लेयर है, IO स्ट्रीम फाइल के अंदर डिक्लेयर, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर IO स्ट्रीम के अंदर जो डिफाइन है उसको हम लोगों ने यहां पर लिखा ही नहीं, तो हमारा प्रोग्राम सी आउट को पहचान नहीं पाया। इसलिए हम लोग क्या लिखे थे यहां पर, पहले std एंड देन स्कोप रेजोल्यूशन लिखा गया था, ठीक है। अभी जब इसको रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम पहचान जाएगा और हमको आउटपुट भी मिल जाएगा। अगर मान लो हम इसको नहीं लिखना चाहते तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस std। जैसे ही हम इसको लिखते हैं तो हमको यहाँ पर std को स्कोप रेजोल्यूशन के थ्रू लिखने की जरूरत नहीं है। when we'll run it, so it will give the same output. Okay, name space, it will be name space. The spelling mistake was there, it will be name space, okay। हाँ, अभी देखो जो हमारा IO स्ट्रीम जो हमने इंक्लूड किया है उसके अंदर क्या क्या है। सो IO स्ट्रीम के अंदर हमारा
सी आउट और सी इन के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये है स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है सी इन, और स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है सी आउट, जिसके कारण हम लोगों को आईओ स्ट्रीम को वहां पर डालना पड़ता है, ठीक है। ये दोनों एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू काम करते हैं, ठीक। इसका हायरार्की हम लोग बाद में देखेंगे। सो आईओ स्ट्रीम और नेम स्पेस के बारे में पता चल गया। तो आप लोग जब भी C++ का प्रोग्राम बनाएंगे नेक्स्ट टाइम से, तो ये दो लाइन हमेशा इंक्लूड करेंगे। क्या? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और उसके नीचे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, क्योंकि हम लोगों को कुछ ना कुछ तो आउटपुट देना पड़ेगा और कुछ ना कुछ इनपुट लेना पड़ेगा प्रोग्राम में, इसलिए ये दोनों होना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा C++ का, C++ से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स, ठीक है। Now let's see some more program related to C++ syntax. हम लोग C++ syntax देख रहे हैं, right? So C++ syntax related कुछ और प्रोग्राम भी हम लोग देखते हैं। Okay, so प्रोग्राम है अपना प्रोग्राम 1। अभी देखो हमारे पास कुछ और प्रोग्राम हमने जस्ट देखा C++ से रिलेटेड। अभी इसमें देखो ये दो लाइन तो लिखा ही है, क्या? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद काफी सारे चीजें यहाँ पर है, जैसे है यहाँ पर सी आउट, फिर है आपका सी ई आर आर, फिर है आपका सी लॉग, फिर उसके बाद सी आउट अगेन। उसके बाद एक और कीवर्ड यूज किया गया है हैक्स। देखो यहाँ पर कीवर्ड क्या क्या है, सी आउट है कीवर्ड, सी ई आर आर है, सी लॉग है, सी आउट है, एंड रिटर्न भी आपका एक कीवर्ड है, राइट। तो ये सब आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं। सी आउट का क्या काम है आप लोगों को पता ही है। तो सी आउट क्या क्या काम करता है आपका? जस्ट जो आउटपुट देता है। हाँ, आउटपुट देता है। सीई आर आर क्या करेगा आपका? ये भी एक तरह से आपको आउटपुट ही देगा, ठीक है। देखो सो हमारा आउटपुट क्या निकला, हमारा जब हम लोग रन किए तो क्या निकला, ये हमारा सी आउट का आउटपुट है, फिर उसके बाद सीई आर आर का आउटपुट है, और सी लॉग का भी आउटपुट है, ठीक। उसके बाद सी आउट करके हमने एक कीवर्ड लिया हुआ है हैक्स, उसके बाद हमने लिखा हुआ है 15। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 को वो चेंज करेगा हेक्साडेसिमल में और उसको वो प्रिंट करेगा। सो व्हाट इज द हेक्साडेसिमल ऑफ 15 इज एफ। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल ऑफ 10? किसी को पता है? इट इज 8। तो हेक्साडेसिमल में कितने वैल्यूज रहते हैं? अप टू 16 वैल्यू रहते हैं, बट 0 से 15 तक के रहते हैं, है ना। 0 से F तक के रहता है। A फॉर 10, A B C D, so A is 10, B is 11, C is 12, in that way it will go, okay। तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल नंबर्स। ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट करना, किसमें? आपके कंसोल में, ठीक है। और भी प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। ये हमारा एक और प्रोग्राम है,
इसमें भी आप देख रहे होंगे कि ये 2 लाइन इंक्लूडेड है, तो आप लोगों को ये 2 लाइन को इंक्लूड करना ही है हमेशा। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हम एक कैरेक्टर वेरिएबल लिए हैं, एंड क्या ये वेरिएबल क्या है, कोई बता सकता है? दिस वन, Pointer variable, sir. yes, it is a Pointer pointer. variable. It is a pointer. If I am having char and this pointer n, means n is a pointer which will pointing to the character type. Okay, so the character type के data type का जो एड्रेस है वो स्टोर करेगा। ठीक, तो ये आपका हो गया hello. Hello is a string that we are taking, is a type of string. Address of hello we are putting into n. Int x equal to 10. इसका मतलब क्या हुआ कि int is a integer, x is an integer variable having the value 10. F is a floating type value, it is taking the value 3.14. अभी हम लोग सी आउट किए x को, हाइफन टी का स्लैश टी का मतलब हुआ टैब, ओके, एंड देन स्लैश एन का मतलब क्या हुआ? न्यू लाइन, एंड वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, एफ एंड एन। सो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? आउटपुट होना चाहिए x की वैल्यू क्या है? 10, सो 10 इज द आउटपुट। f की वैल्यू क्या है? 3.14, सो 3.14 इज द आउटपुट। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है सी आउट n, ये क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? कोई बता पाएगा ये क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? n, एनीवन? n क्या है हमारा? एक पॉइंटर है, a pointer holding the address of hello, so it will print the address here. Okay, let's see and run it. Now here the value is pointing by n, so this one is showing the value of it. So this is 10, then f will print 3.14 and n, so n is a pointer which is holding the address of hello in this printing hello. Will have asterisk of n, it is printing h. H means the first location of the this particular character. N is the whole value. ठीक है? Okay, let's go to other program and try to see. हाँ, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि std का क्या यूजफुलनेस है। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में यही बताया है कि अगर हम लोग नेम स्पेस इंक्लूड नहीं करेंगे या यूज नहीं करेंगे तो हम लोगों को सी आउट और सी इन के लिए std यूज करना पड़ेगा, std एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अभी ये प्रोग्राम क्या करेगा? ये प्रोग्राम so name is nothing but the character array, the length of the array is 15. It will give you the output that enter the name and cin means हमारा जो भी हम लोग इनपुट देंगे वो नेम में आ जाएगा। नेम में आने के बाद हम लोग नेम को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, so once we'll run it, it will ask enter the name. Let's say I am entering the name, so it says that your name is Suraj in that way. So this program will give you a glimpse of how we are taking the input from the user. So C out हो गया आपका आउटपुट के लिए और C in हो गया आपका इनपुट के लिए। तो इनपुट हम किस में लेंगे? इनपुट हम कुछ वेरिएबल में लेंगे। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि इनपुट उसमें ग्रेटर देन का सिंबल रहता है और आउटपुट उसमें लेस देन का सिंबल रहेगा। ये आपका हो गया एक तरह का ऑपरेटर
this is also a type of operator. This is called cin operator and this is called cout operator and this is called scope resolution operator. यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है. नेम आपका हो गया. यस सर, जैसे सी में अपन क्या बोलते हैं एंड पर्सन लगाते थे एड्रेस को बताने के लिए कि नेम का एड्रेस ये है, तो वहाँ पर नेम जो रहता था वो जाके वो रहता था स्टोर. यहाँ पर वो सब नहीं है. यहाँ पर वो सब नहीं है. हम सीधा वेरिएबल में वैल्यू और ग्रेटर देन यानी यहाँ पर अपन नेम के बाद जो यानी कि प्रिंट किए योर नेम के बाद क्या बोलते हैं लेस देन का जो साइन लगा है फिर नेम लिखे हैं अपन. हाँ, यहाँ पर ना ही परसेंटेज सिंबल यूज किया गया है आउटपुट के लिए जैसे आपके प्रिंटफ में होता था, ना ही एम% यूज किया गया है. सो परसेंटेज सिंबल वगैरह यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज बनाया गया है. सो सी से थोड़ा C++ इज अ सिंपल वन. तो यहाँ पर सीधा सीधा जो वेरिएबल है उसको हम लोग इस तरह से सी आउट कर सकते हैं. हमने पिछले प्रोग्राम में देखा जब जो हमारा x की वैल्यू, f की वैल्यू और n की वैल्यू थी उसको भी हम लोग वैसे ही प्रिंट किए थे, राइट. सो वैसे ही आप प्रिंट करोगे. थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है यहाँ पर. सो सीन के लिए क्या है, हम कुछ वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसमें हम लोगों को उस पर्टिकुलर इनपुट को स्टोर करना है. तो हमने यहाँ पर जो सूरज हमने दिया, इनपुट दिया, उसको हमने कहाँ लिया, नेम में लिया और उसी को हम लोगों ने प्रिंट करवाया, ठीक है. सो इस तरह से ये थोड़ा सा सिंपल वे पे होता है. दूसरा चीज, अगर हम लोग नेम स्पेस यूज कर रहे हैं तो हम लोगों को स्कोप रेजोल्यूशन यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. अगर आप यूज कर भी रहे हैं तो एरर नहीं देगा, बट जरूरत नहीं है, राइट. Okay, so here because of the space it is taking only one input, ठीक है. समझ में आया आपको. यहाँ पर शर्मा क्यों नहीं प्रिंट किया, क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है जो कि एक ही इनपुट ले रहा है. जैसे ही आप स्पेस करेंगे या जैसे ही आप एंटर करेंगे वो उतने वैल्यू को ले लेगा. अगर आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है तो ऐसा करना पड़ेगा. जैसे ये हो गया फर्स्ट नेम और वैसे ही एक और वेरिएबल बना लो जिसको बोलोगे लास्ट नेम, ठीक है. उसके बाद आप जब प्रिंट करोगे तो प्रिंट इस तरह से करोगे, एक स्पेस दे दो दोनों के बीच में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह में. फिर उसके बाद आपका आ गया लास्ट नेम और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नेम, दो वेरिएबल. वैसे ही इनपुट आप लेंगे तो इनपुट आप कैसे लेंगे, पहले लेंगे फर्स्ट नेम और फिर दूसरा लेंगे आप लास्ट नेम, ठीक है. देखते हैं ये रन हो रहा है कि नहीं. ठीक, आ गया अभी दोनों इनपुट. जो हम लोगों ने दो इनपुट दिया वो दो इनपुट यहाँ पर आ गए. सो इस तरह से आप इनपुट लेंगे C++ में. इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू डू. सो यहाँ पर हमने दो इनपुट ले लिया, पहला इनपुट, फिर स्पेस करके दूसरा इनपुट ले सकते हैं या एंटर करके भी दूसरा इनपुट लिया जा सकता है, ठीक है. दोनों तरीके से दो इनपुट ले लें और एक पहला इनपुट पहले वेरिएबल में चला गया, दूसरा इनपुट दूसरे वेरिएबल में चला गया. इन दैट वे यू कैन प्रिंट, ठीक. सो ये आपका हो गया एक और प्रोग्राम रिलेटेड टू योर C++ सिंटैक्स. अभी हम